माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का जादू स्ट्रेस फ्री जीवन के लिए सिंपल टेक्निक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनमोल खजाने के बारे में जो हम सबके पास है, अपने मन की शक्ति। आज के दौर में स्ट्रेस और एंजाइटी हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, ये दो शब्दों में ही एक अलग ही शक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक खूबसूरत सफर अपने अंदर की ओर। दोस्तों, माइंडफुलनेस का मतलब है अपने आसपास के एनवायरनमेंट और अपने अंदर चल रही हर चीज को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करना। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, बिना पास्ट की चिंता या फ्यूचर की फिक्र किए। यह ऐसा ही है जैसे आप सुबह उठते ही अपने आसपास की हर चीज को एक नई नजर से देख रहे हो। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने सांसों पर ध्यान देना, अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करना, अपने इमोशंस को बिना किसी रिएक्शन के ऑब्जर्व करना। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ अवेयरनेस है जहां आप अपने थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि उन्हें बिना किसी अटैचमेंट के आते और जाते देखते हैं। आप अपने डेली रूटीन के काम करते हुए भी माइंडफुल रह सकते हैं, जैसे खाना खाते हुए, नहाते हुए या फिर ऑफिस जाते हुए। आज साइंस भी ये मान चुकी है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। रिसर्च से पता चला है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ब्रेन के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जैसे कि ग्रे मैटर का साइज बढ़ता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल कम होता है, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ने में मदद मिलती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि बेटर स्लीप, इंप्रूव्ड फोकस, इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस और एनहांस्ड क्रिएटिविटी। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज से ही माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू करें और एक हेल्थी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएं। मेडिटेशन, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके जरिए आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने अंदर छुपे हुए अनंत पोटेंशियल को जगा सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको बाहर की दुनिया से आपके अंदर की दुनिया में ले जाती है। मेडिटेशन के कई प्रकार हैं, हर एक का अपना एक अलग उद्देश्य और टेक्निक होता है। मेडिटेशन के प्रैक्टिस से आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखते हैं, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और अपने अंदर एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप से, अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ते हैं और जिंदगी को एक नई पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। बस जरूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस और डेडिकेशन की। चैप्टर 4, सिंपल माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक। दोस्तों, अब हम आपको एक सिंपल माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक के बारे में बताएंगे जिसको आप घर पर ही कर सकते हैं। सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढिए जहां शांति हो, जहां कोई आपको डिस्टर्ब न करे। अब आराम से किसी मैट पर या कुर्सी पर बैठ जाइए, अपनी पीठ सीधी रखिए और आंखों को बंद कर लीजिए। अब अपने सांसों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। जब भी आपका ध्यान भटके, बिना किसी जजमेंट के फिर से अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस टेक्निक को आप रोज सिर्फ 5-10 मिनट के लिए भी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। चैप्टर 5, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। बॉडी स्कैन मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने शरीर के प्रति जागरूक होते हैं और अपने शरीर के साथ एक गहरी कनेक्शन बनाते हैं। इस मेडिटेशन को करने के लिए आप आराम से अपनी पीठ के बल लेट जाइए या फिर कुर्सी पर बैठ जाइए। अब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और कुछ गहरी सांसें लीजिए। अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। अब अपने ध्यान को अपने पैरों की उंगलियों पर ले जाइए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने पैरों से ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपने पूरे शरीर को स्कैन कीजिए। जब आप अपने पूरे शरीर को स्कैन कर लें,
तो फिर से अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। चैप्टर 6 लविंग काइंडनेस मेडिटेशन मेटा। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी मेडिटेशन टेक्निक के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने अंदर करुणा और दया का भाव पैदा कर सकते हैं। इस टेक्निक को लविंग काइंडनेस मेडिटेशन या मेटा मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है। इस मेडिटेशन को करने के लिए आप एक आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब अपने मन में अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स लाना शुरू कीजिए। अब यही पॉजिटिव थॉट्स अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और फिर उन लोगों के लिए भी सोचिए जिनसे आपको परेशानी होती है। चैप्टर 7 माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स। सांस लेना ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम हर पल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान देकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। एक पॉपुलर माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक है 4 to 8 ब्रीदिंग। इसमें आपको 4 सेकंड तक सांस अंदर लेनी होती है, 7 सेकंड तक सांस रोकनी होती है और 8 सेकंड तक सांस बाहर छोड़नी होती है। एक और इफेक्टिव टेक्निक है बॉक्स ब्रीदिंग। इन टेक्निक्स को रोजाना कुछ मिनटों के लिए करने से आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, आपका मन शांत होगा और आपका ध्यान केंद्रित होगा। दोस्तों, माइंडफुलनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको करने के लिए आपको अपनी डेली रूटीन में से अलग से टाइम निकालना पड़े। आप अपने दिन भर के काम करते हुए भी माइंडफुल रह सकते हैं। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब आप टहल रहे हो तो अपने पैरों को जमीन पर पड़ते हुए महसूस करें, हवा के स्पर्श को महसूस करें, चिड़ियों की चहचहाहट को सुनें। ऐसे छोटे छोटे तरीकों से आप माइंडफुलनेस को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं और जिंदगी को पूरी तरह से जी सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। आपके मन में कई तरह के विचार आ सकते हैं, आप बेचैन हो सकते हैं, आपका ध्यान भटक सकता है, लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए। ये सब कॉमन चैलेंजेस हैं जो हर कोई फेस करता है। खुद पर भरोसा रखें और रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपका ध्यान भटकता है तो जेंटली अपने ध्यान को वापस मेडिटेशन पर ले आएं। मेडिटेशन कोई कंपटीशन नहीं है। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में आपको माइंडफुलनेस और मेडिटेशन सीखने के लिए कई रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं। आप हेडस्पेस, काम, इनसाइट टाइमर जैसे पॉपुलर मेडिटेशन एप्स का यूज कर सकते हैं। आप द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले, वेयरएवर यू गो देयर यू आर बाय जॉन कबत-जिन जैसी बुक्स भी रख सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज और यूट्यूब चैनल्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर गाइडेड मेडिटेशन सेशंस। याद रखिए, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन एक कंटिन्यूअस जर्नी है। दोस्तों, आज हमने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया। इन टेक्निक्स को डेली लाइफ में इंक्लूड करके आप अपने जीवन में सुकून और शांति ला सकते हैं। अगर ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेवरेट माइंडफुलनेस या मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कमेंट्स में शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेडिटेट करें और अपने जीवन को स्ट्रेस फ्री बनाएं।